क्या जुल्फिकार शाह सब घर वालों के दबाव में आकर वाकई नूर को अपने से अलग कर देगा? और क्या नूर की झूठी प्रेगनेंसी के बारे में जुल्फिकार शाह को मालूम हो जाएगा? और क्या नूर जुल्फिकार के घर वालों से इतनी बातें सुनने के बाद खुद ही जुल्फिकार को छोड़कर चली जाएगी? ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। जुल्फिकार बेहोशी में भी नूर का ही नाम लिए जा रहा था। नूर जैसे ही जुल्फिकार के पास जाती है, जुल्फिकार आंखें खोलता है और नूर को कहता है, नूर तुम मेरे पास ही रहो। जिस पर नूर जुल्फिकार का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं यहीं पर हूँ, अब बस जल्दी से ठीक हो जाएं, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। जुल्फिकार नूर को कहता है, नूर मैं अब ठीक हूँ, तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। जिस पर नूर कहती है, जुल्फिकार मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर जुल्फिकार को तो गुस्सा आ जाता है। वो नूर को कहता है, नूर क्या तुम मेरे सामने ठीक दिखने की कोशिश कर रही हो या फिर कोई और बात है? जिस पर नूर कहती है, नहीं जुल्फिकार, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जुल्फिकार नूर की प्रेगनेंसी को डिस्कस ही नहीं करना चाहता, इसीलिए वो खामोश हो जाता है और नूर को कहता है, नूर मैं ठीक हूँ, तुम आराम से बैठ जाओ। नूर भी खामोशी से जुल्फिकार के पास बैठ जाती है, जबकि बाहर एक तूफान खड़ा है। मारिया अपने डैड के साथ जुल्फिकार की खबर पूछने के लिए आती है। तभी जुल्फिकार की माँ मारिया को कमरे में जाने से रोक देती है और कहती है, अभी सिर्फ जुल्फिकार के पास एक बंदा ही जा सकता है और नूर अंदर ही है, तुम्हें नहीं जाने देंगे। ये सुनकर मारिया का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो गुस्से में कहती है, क्या मतलब आपका? नूर अभी तक यहाँ पर है और वो उसके साथ इस कमरे में है। देख रहे हैं ना डैड, आप अपनी बेटी को एक खुशी नहीं दे सके। मैंने आपसे क्या मांगा था? सिर्फ जुल्फिकार। और देख लें, मैं अब यहाँ पर एक मिनट नहीं रुकूंगी। मारिया गुस्से से जुल्फिकार के लिए लाया हुआ बुके जमीन पर फेंकती है और वहाँ से चली जाती है। मारिया का बाप भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इफ्तिहार को यह सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो नूर को जान से मारना चाहता है, क्योंकि नूर की वजह से ही आज जुल्फिकार मारिया से शादी नहीं कर रहा और इफ्तिहार शाह के बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात भी मुसलसल खराब हो रहे हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर जुल्फिकार शाह को बताते हैं, अब आप काफी बेहतर हैं, आप घर जा सकते हैं। जुल्फिकार शाह जब नूर के साथ घर वापस आता है तो नूर जुल्फिकार की बहुत केयर करती है। ये सब कुछ देखकर जुल्फिकार का बाप गुस्से से तिलमिला उठता है। नूर जुल्फिकार के लिए जूस लेने आती है। तभी वो नूर को रोक कर कहता है, तुम क्या समझती हो, जुल्फिकार की खिदमत करोगी तो क्या ज्यादा देर इस घर में रह पाओगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। लड़की, तुम अपना बंदोबस्त खुद कर लो, क्योंकि मैं जुल्फिकार को ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। जिस पर नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इफ्तिहार को कहती है, ना ही मैंने जुल्फिकार से पसंद की शादी की है। अगर जुल्फिकार ने मुझसे शादी की है तो उन्होंने खुद अपनी रजामंदी से की है। मैंने उन पर कोई दबाव नहीं डाला और अगर वो मुझे छोड़ना चाहते हैं तो वो बेशक मुझे छोड़ सकते हैं। मैं उन्हें इस बात से भी नहीं रोकूंगी। ये सुनकर इफ्तिहार को तो बहुत हैरत होती है कि आखिर नूर ऐसी बातें कैसे कर सकती है, जबकि नूर बेहद बेबस हो चुकी है। जुल्फिकार की बहन शिजा नूर के पास आती है और कहती है, नूर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज मेरा भाई जिस हाल में है उसकी जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम उनकी जिंदगी में आई ही न होती तो भाई बिल्कुल सही होते, वो मारिया से शादी कर लेते और शायद हमारे घर के हालात इतने खराब न होते जितने तुम्हारी वजह से हो गए हैं। जब से तुम भाई की जिंदगी में आई हो, हमारे लिए अजाब खड़ा हो गया है। ये कहकर शिजा वहाँ से चली जाती है। नूर तो अपनी किस्मत पर रोने लगती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सालार जैसे बंदे से जान छुड़वा कर वो इस कदर मुश्किल में फंस जाएगी। अगली सुबह नूर जुल्फिकार के पास आती है और कहती है, जुल्फिकार मुझे आपसे एक बात करनी है। जुल्फिकार कहता है, हाँ नूर बोलो। नूर कहती है, जुल्फिकार यहाँ रहने से न आंटी खुश हैं, न अंकल और ना ही शिजा, सब मेरे आपकी जिंदगी में आने से खुश नहीं है। तो बेहतर यही है कि आप अपने घर का माहौल ठीक रखें और मुझे छोड़ दें। नूर ये कहकर जैसे ही उठती है तो जुल्फिकार फौरन कहता है, ठीक है नूर, अगर तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नूर जैसे ही ये सुनती है उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। नूर हरगिज ये नहीं चाहती कि एक दफा फिर उसके माथे पर तलाक का दाग लगे। नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जुल्फिकार
جیسے ہی نور کو اس قدر بے بس دیکھتا ہے تو وہ فوراً نور سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے، نور، میں نے تمہیں اپنی زندگی میں اس لیے شامل نہیں کیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ میں نے تمہاری پھوپھو سے پوری زندگی تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور میں اپنا وعدہ ضرور نبھاؤں گا۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا ذوالفقار شاہ کو نور کی جھوٹی پریگننسی کا علم ہو جائے گا یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور دیجیے گا۔